बक्सवाहा में हुआ 100% वैक्सीनेशन, कलेक्टर शीलेंद्र सहने की तारीफ। बक्सवाहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोसाम एवं बीएमओ ललित उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि बक्सवाहा 100% वैक्सीनेशन हो गया है। वहीं आसपास के जो गांव हैं जिनमें कम वैक्सीन लगी है वहां प्रयास किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन 100% हो, जिसके बाद जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सहने ने स्वास्थ्य विभाग के अमला, नगर परिषद के अमला, राजस्व विभाग के एवं इस मुहिम से जुड़े लोगों की तारीफ की है। एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। बक्सवाहा 100% वैक्सीनेशन जो हो गया है उसका ये बात बिल्कुल सही है कि संघर्ष रहा, चाहे वो वॉलंटियर हों या यहाँ के स्वास्थ्य अमला हो, राजस्व की टीम हो या नगर परिषद की टीम हो, सब ने लगभग कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, तब ये स्थितियाँ बनी कि हम ये कह सकते हैं कि बक्सवाहा 100% वैक्सीनेट हो गया है। हम एक एक करके जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं तहसीलदार सर से जानना चाहूँगा कि आखिर कितना संघर्ष रहा उस दौर में जब लोगों के पास, लोगों के गांव में जाते थे और कहते थे कि वैक्सीनेशन करवा लो, तब लोग लड़ने को तैयार हो जाते थे। ऐसे हालात में कैसे 100% हो सका? कलेक्टर सर एवं एसडीएम सर के मार्गदर्शन में और समस्त विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों एवं स्थानीय कोरोना वॉलंटियरियन के मदद से लोगों को हमने तो सबसे पहले समझाइश दी कि वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है। शुरू में लोग वैक्सीनेशन करवाने से काफ़ी डरते थे, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी। उसको समस्त विभागों ने मिलकर ये भ्रांतियां दूर की। धीरे धीरे लोग वैक्सीनेशन कराने आने लगे और अब तो इतने अधिक जागरूक हो गए हैं कि लाइन लगानी पड़ती है, खुद ही लोग वैक्सीन लगाने आने लगे हैं। सर, एक कोविड का दौर था जब लोग इतने डरे हुए थे कि लोग ये तक कहते थे कि अरे वैक्सीनेशन से तो जान चली जाती है। और स्थितियाँ ये थी कि जब आपके अमला, स्वास्थ्य अमला कहें या राजस्व अमला कहें, उनके यहाँ जाते थे तो लोग उनको उल्टे मार भगा देते। सर, उस दौर से मतलब यहाँ तक आना कितना संघर्ष रहा? लगभग वॉलंटियर जो रहे आपके साथ, जो ये कहें कि चाहे वो जनप्रतिनिधि रहे या फिर आपकी टीम रही, कितना संघर्ष रहा? लोगों को समझाने में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, फिर भी सभी के सहयोग से लोगों को समझाने में हम लोग सब सफल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज टीकाकरण बक्सवाहा नगर जो 100% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र भी लगभग 55 से 60% होने जा रहा है। तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, फिर भी लोग धीरे धीरे समझ में गए और टीकाकरण करवाने लगे। हमारे साथ बीएमओ ललित उपाध्याय जी हैं, उनसे पूछेंगे कि सर, दो दौर थे जब एक तरफ आप कोरोना से लोगों को बचा रहे थे, वहीं आपको वैक्सीनेशन करवाना था, और दोनों ही जगह ऐसी थी कि लड़ना स्वास्थ्य अमले को था। इस स्थिति में आपने कैसे निपटा और कैसे? ये उस टाइम का दौर बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल समय था वो, कि उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स भी निकल रहे थे। बीमारियों की वजह से भी वो चीज़ें हो रही थी। तो धीरे धीरे जब लोगों को बताया गया कि ये अकेले वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, ये चीज़ें जो हो रही हैं मौसमी बुखार की वजह से भी हो रही हैं, कोविड की वजह से भी हो रही हैं, तो लोगों में धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना चालू किया, उन चीज़ों को कोशिश करी अपनी भ्रांतियों को अलग करने की। आज जब अपन उस फेज से बाहर निकल के आए हैं तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के लिए बुखार आता है, वो बुखार आना भी ज़रूरी है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई वैक्सीन ज़रूरी है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। जो हो रहा था वो उस टाइम का एक जो क्रिटिकल फेज था, जो एक क्रिटिकल टाइम था, उसकी वजह से हो रही थी। अब अपन उस चीज़ से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। आज अपन वैक्सीन में लगभग सभी लोग लगवा रहे हैं, और अब लोगों में इतनी जागरूकता है कि अब लोग खुद आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। इसका मैं उन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो अपने आसपास के साथ वाले हैं उनके लिए भी आप भेजें। और अब गर्भवती महिलाओं का भी वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने घर पे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी आप वैक्सीनेशन के लिए भेजें। साथ ही सर, गाँव में जो है वो वैक्सीनेशन अभी कम हुआ है, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? गांव में अभी थोड़ा सा मिथ चल रहे हैं, लोग वहाँ पे अभी भी भ्रमित हैं, लेकिन
विभागों की और कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी कोशिश है गांव से लोगों को लगाने की, वैक्सीन लगाने की अपील करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग गांव में भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक एक गांव हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है जहाँ इस गाँव में कम वैक्सीन लगी हुई है या ज़्यादा वैक्सीन लगी हुई है। हम लोग वहाँ पर टू द राउंड वैक्सीन के सेशन लगा रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर गांव को हम लोग कवर करें। हर गांव में हम लोग वैक्सीन के सेशन लगाएंगे। तो जो लोगों से नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को भी समझाइश देके उनको अपन करेंगे उस चीज़ को। चूँकि जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही है इसमें, तो एक जनप्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों ने इन सब चीज़ों से कैसे फेस किया और फिर यहाँ तक कैसे। आज जो 100% वैक्सीनेशन हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, वॉलंटियर? आज जो हमारे यहाँ 100% वैक्सीनेशन हुआ है, इसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजी भाई साहब के निर्देशन द्वारा हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, वॉलंटियर एवं नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम वैक्सीनेशन हुआ है, जिससे अभी भी हमारे प्रयासरत हैं कि उन लोगों में जागरूकता है और अधिक से अधिक वैक्सीन वहाँ हो जाए। जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस वैक्सीनेशन में, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका अनुभव और कितना संघर्ष रहा इसमें। पहले शुरू में जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो पूरे दिन में 12, 15, 20 ऐसे ही लोग वैक्सीन लगवाने आते थे। फिर हमारे केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद आदरणीय कैलाश सिंह पटेल जी का ऐसी मंशा थी व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ भी बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हुआ। कुछ समस्याएं थीं जो हमें जिला से कुछ सहयोग की ज़रूरत थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। लगातार यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रयास कर रहे थे, तो शुरू में उनका मार्गदर्शन मिला और उनका ऐसा सहयोग मिला कि जो समस्या में ज़िले से, चाहे वो लोगों की सेकेंड डोज की लिस्ट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आसानी से उपलब्ध हुआ। उसके बाद हमने सभी के सहयोग से, हमारे वॉलंटियर के सहयोग से एक कॉल सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से हम हर दिन लगभग 500 से 800 लोगों को कॉल करते थे। और स्थिति ऐसी थी कि उस 500 और 800 के कॉल में भी 150-200 लोग ही आते थे। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, संघर्ष के साथ साथ सफलता भी मिली और आज ये स्थिति है कि यहाँ पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में रहती है और उतनी ही पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन लगवाने वाले रहते हैं। बीच बीच में कई सारी सुविधाएं भी हम लोगों ने दी, जिससे कि लोगों को वैक्सीन के प्रति जो है आकर्षण हो। जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि जो लोग वैक्सीन करवा रहे हैं नगर के लोग या जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, उनको हमारी संस्था की तरफ से, उत्थान सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे संघर्ष रहे हैं, लेकिन संघर्ष के आगे ही सफलता और जीत होती है। तो सारे स्वास्थ्य विभाग और सारे विभागों के साथ माननीय एसडीएम साहब के निर्देशन में समय समय पर एसडीएम साहब का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अधिक सहयोग है। सभी के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास करते हुए आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज जो है बक्सवा 100% वैक्सीनेट हो चुका है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सभी से आग्रह था कि इसको उत्सव के रूप में मनाना है, तो आज वास्तव हमें यह दिन उत्सव के रूप में लग रहा है। नियत और नीति के साथ, अगर अच्छी नियत और अच्छी नीति के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो शिखर तक ले जाता है। यही रहा कि सबने मिलजुल के ये काम किया, बीड़ा उठाया और आज ये है कि 100% वैक्सीनेशन बक्सवा हो गया है।